ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। श्रावण मास महात्म्य में आप जानेंगे आज भगवान शंकर के 19वें अवतार में से कुछ प्रमुख अवतारों के बारे में, जिनमें से अधिकतर अवतारों की कथा मैं आपको इसके पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ और श्रावण मास समाप्त होने में बस कुछ ही दिन बाकी है। अगर आपको कोई विशेष कथा भोलेनाथ की सुननी हो तो कमेंट करें, ताकि सावन मास समाप्त होने से पहले पहले हम आपको वो कहानी सुना सकें। तो आज आप रसपान करेंगे भगवान शंकर के त्रिभुवनेश्वर अवतार की कथा। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों की बात बड़ी जल्दी मान जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। कहते हैं, जब सामान्य रूप से इस सृष्टि का सृजन हुआ था तब महादेव को संहार का कार्य सौंपा गया था। इसलिए किसी भी जीव का जन्म और मृत्यु भगवान शिव के हाथों में है। संसार के सारे प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान शिव का विभुच्यु अवतार यही संदेश देता है कि भगवान ही इस संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी के जन्म रक्षक हैं। भगवान शंकर के विभुच्छय अवतार की कथा विदर्भ नरेश, सत्यरथ और उनकी पत्नी और उनके पुत्र के बारे में है। महाभारत के बाद सभी देवताओं तो अपने अपने धाम को चले गए और इस पृथ्वी पर कलयुग का आरंभ हो चुका था। कलयुग के आरंभ होने के बाद देवता बस विग्रह रूप में रह गए। अब कलयुग होने के कारण धर्म और अधर्म के बीच ज़्यादा मतभेद भी नहीं था। सारे लोग धन संपत्ति के लालच में एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण कर रहे थे और उनकी संपत्ति छीन रहे थे। विदर्भ देश के राजा सत्यरथ के साथ भी ऐसा हुआ। शत्रुराज ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और राजा सत्यरथ को मार डाला। उनकी गर्भवती पत्नी शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए, क्योंकि उनके गर्भ में एक बालक था। अगर उनके प्राण चले जाते तो उस बालक की भी मृत्यु हो जाती। राजा सत्यरथ की पत्नी छिपने के लिए एक जंगल में चली गई। जंगल में ही उन्हें एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जंगल में ही एक सरोवर था। रानी को बहुत तेज प्यास लगी थी, तो रानी अपने नवजात शिशु को गोद में लेकर पानी पीने के लिए सरोवर की ओर जाने लगी। सरोवर के एक किनारे पुत्र को रखकर और जैसे ही जल पीने के लिए वह सरोवर में गई, तो सरोवर में जाते ही एक घड़ियाल ने रानी को अपना आहार बना लिया। उधर वो नवजात शिशु भी प्यास से व्याकुल होकर तड़पने लगा। तब भगवान शिव अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख रहे थे। भगवान शिव से उस बालक की पीड़ा नहीं देखी गई और उन्होंने उस बालक की सहायता करने का निर्णय लिया। महादेव की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची और भगवान शिव ने एक भिक्षुक का रूप धारण किया और उस भिखारिन को उस बालक का परिचय दिया और कहा कि ये बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है, और उसके पालन पोषण का निर्देश भी उस भिखारिन को दिया। जब भिखारिन ने बालक का सही तरह से लालन पालन करने का वचन महादेव को दिया, अब भिखारिन ने उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालना शुरू कर दिया। उसके खूब देखरेख की, जैसे भी बन पड़ता वह उसे देती और खुद खाती। भगवान शिव ने देखा कि यह भिखारिन तो एक सच्ची माँ की तरह ही वह उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शिव भिक्षुक के रूप में से एक दिन अपने असली रूप में उसके पास आए और उस भिखारिन को वास्तविक दर्शन कराया। भिखारिन ने शिव जी के आदेशानुसार उस बालक को फिर से लालन पोषण किया और बड़ा होकर वह बालक शिव की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर फिर से अपने राज्य का उत्तराधिकारी बन गया।
तो इस तरह से कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी रक्षा करना या उसकी मृत्यु होना, ये सिर्फ भगवान शंकर के हाथों में है। तो ये थी सावन मास अध्याय 27। इसके आगे की आप कथा सुनेंगे आप अगले अध्याय में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कथा अच्छी लग गई हो तो कथा को लाइक कर